Okay, so once again, good morning, all of you. Um, Today we will start in economics the first chapter, Arthashastra means economics and introduction. Means economics को हम अर्थशास्त्र बोलते हैं. अर्थ का मीनिंग क्या है? What is the meaning of earth? Earth means meaning. Generally, it means meaning. But in Sanskrit, there are many meanings of earth that to achieve something, to goal, पर्पज देन वेल्थ, ऐसे सभी मीनिंग्स जो है वो एक संस्कृत में होते हैं. ओके, सो जनरली हम इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं? जनरली इकोनॉमिक्स को हम क्या कहते हैं? द एक्टिविटीज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, रिलेटेड टू मनी. ओके, जो भी एक्टिविटीज है जो मनी के रिलेटेड है, जिसमें हमारे मनी का ट्रांजैक्शन होता है, मनी हम देते हैं या फिर लेते हैं, उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. तो इकोनॉमी में हम सिर्फ मनी के रिलेटेड मीन्स अर्थ के रिलेटेड जो है एक्टिविटीज है या फिर उनका मीनिंग क्या है, ये सभी सीखेंगे. तो ये जो है वो पूरा सोसाइटी में, पूरी सोसाइटी में हमें ये इंक्लूडेड है, मीन्स वर्ल्ड वाइड है. ठीक है, हमारे सराउंडिंग्स में ये पूरी इकोनॉमिक्स जो है वो आती है. ओके, सो देखते हैं इंट्रोडक्शन में. ह्यूमन बीइंग्स आर इंटेलेक्चुअल क्रिएचर्स एंड thus they are able to group, distinguish and examine their surroundings and environments. ह्यूमन बीइंग्स जो है, जो हम, ओके, वो सबसे इंटेलेक्चुअल क्रिएचर्स है, सबसे इंटेलेक्चुअल टैलेंटेड क्रिएचर हमें बोला है. ठीक है, तो एक इंटेलेक्चुअल क्रिएचर्स है. सो इसीलिए वो क्या करते हैं? ग्रुप में रहता है, ग्रुप बनाता है, फिर उनको कोई भी चीज जो है वो रिकॉग्नाइज करता है. डिस्टिंगाइज मीन्स रिकॉग्नाइज करता है, उनको एग्जामिन करता है, किसी भी एक्टिविटी जो है उनको ऑब्जर्व करता है. उनके आसपास जो भी एक्टिविटीज हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है सोसाइटी में, वो सभी वो ऑब्जर्व करता है. ठीक है, अपने सराउंडिंग्स में, चाहे एनवायरनमेंट में जो कुछ भी हो रहा है, उनको ऑब्जर्व करना जो उनका नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स का जो नेचुरल बिहेवियर है. ठीक है, सो टू एंश्योर ए हैप्पी लिविंग दे हैव क्रिएटेड वेरियस इंस्टीट्यूशंस लाइक द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स. तो अपनी लाइफ जो है हैप्पीली जीने के लिए क्या किया है? ह्यूमन बीइंग्स ने इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं जिससे वो नया कुछ सीख सके. ठीक है, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स अपनाकर अपने डिफरेंट जो है डिफरेंट सिस्टम्स जो है वो बनाई है, क्रिएट की है. ह्यूमन बीइंग्स ने अपने आप ये ऐसे कई प्रिंसिपल्स बनाए हैं, डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट प्रिंसिपल्स डिफरेंट बनाए हैं ताकि हर किसी को वो उसका लाभ ले सके, चाहे सोशल लेवल पर हो, चाहे पॉलिटिकल लेवल हो, सभी में इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो लगाई है. So in order to understand such systems significantly, sustain them over a long period of time, and to resolve the complexities in such system, human beings formulated certain principles based upon various philosophies and science. ये सभी जो सिस्टम्स हैं उनको अच्छे से समझने के लिए और उनको ज्यादा मीन्स लंबे टाइम तक संभाल कर रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए, और जितनी भी सिस्टम में जो भी कॉम्प्लेक्स आती है, मीन्स कॉम्प्लेक्सिटीज आती है, उनको रिजोल्व करने के, उनको सोल्व करने के लिए, उनका जो प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होते हैं उनको सोल्व करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स ने ऐसे बहुत से प्रिंसिपल्स बनाए हैं जो फिलोसॉफी और साइंस पर डिपेंडेड है. ठीक है, ऐसे बहुत से प्रिंसिपल्स बनाए हैं. जैसे कि हमारा मैथ्स ले लो, मैथ्स को आप मैथ्स बनाए हैं, लेकिन उनको सोल्व करने के लिए कितने सारे प्रिंसिपल्स हैं. साइंस है तो साइंस को सोल्व करने के लिए आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इससे कितने सारे रिसोल्यूशंस हैं.
डायग्राम्स वाइज आपको कितना इजीली समझा सकते हैं सभी, ठीक है। तो इस तरह से इकोनॉमिक्स जो है उनको भी इजीली समझाने के लिए, उनके प्रिंसिपल्स जो है वो उनको भी इजीली आपको समझाने के लिए ऐसे बहुत से फॉर्मूलाज बनाए हैं, डायग्राम्स बनाए हैं, ताकि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो इसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो, कॉम्प्लेक्सिटीज हो, वो सब सोल्व कर सके, ठीक है, और उनको सस्टेन कर सके, और जिसका जो फायदा है वो दूसरे लोग भी उठा सके। इसलिए ह्यूमन बीइंग्स ने ऐसे कई सिस्टम्स जो है वो अपनाए हैं, उनको क्रिएट किए हैं। इन द प्री हिस्टोरिक and in the earlier historic periods, human beings dealt with differences and solved certain complexities by entering in feuds. Prehistoric में मीन्स के बहुत एंशियंट टाइम में, ठीक है, अर्लियर हिस्टोरिक पीरियड्स में, एंशियंट टाइम्स में ह्यूमन बींग्स क्या करते थे, कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, एक दूसरे के साथ अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो सोल्व करने के लिए वो क्या करते थे, कोरलिंग करते थे या फिर वॉर करते थे, बैटल्स करते थे, फाइट्स करते थे एक दूसरे के रीजन्स को कंट्रोल करने के लिए, या फिर कोई भी वेल्थ हो, एक दूसरे की वेल्थ को कंट्रोल करने के लिए वो एक दूसरे से बैटल करते थे, वॉर करते थे। हमें पता ही है कि हमारे जो राजा महाराजा थे वो सभी अपने अपने रीजन्स को बचाने के लिए या फिर दूसरे के रीजन्स को पाने के लिए बैटल्स करते थे एक दूसरे के साथ। तो इस तरह से वो लोग अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते थे। बट अभी क्या हुआ है, धीरे धीरे क्या हुआ, however with the development of and progress of civilization, human beings were able to logically resolve differences and complexities of life by creating and using philosophical principles. लेकिन अभी क्या हुआ है, सब में टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हुई है, सब समझदार हो गए हैं, इंटेलेक्चुअल हो गए, हमारी जो स्किल है, टैलेंट जो है वो हम यूज करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ यूज नहीं करते हैं, हमारा जो इंटेलेक्चुअल है वो यूज करते हैं हम, ठीक है। तो इसलिए क्या है, धीरे धीरे से जब उनका सिविलाइजेशन हुआ, ह्यूमन बींग्स का सिविलाइजेशन हुआ, उनका डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे वो शहर से मीन्स विलेजेस से शहर की ओर आने लगे, हमारा एजुकेशन जो है वो इंक्रीज होने लगा। तो इससे क्या हुआ है, दे वेर एबल टू लॉजिकली रिसोल्व देयर प्रॉब्लम्स, वो अपने जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, अपने प्रॉब्लम्स जो है उनका लॉजिकली रिसोल्यूशन करते थे, ठीक है, उनको मार कर या वॉर करके सॉल्व नहीं करते थे। तो उसके लिए उन्होंने ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए, फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स बनाए हैं, ताकि सबको उनका बेनिफिट मिले। And economics developed as a philosophy and science of a rational economic behavior. तो इकोनॉमिक अभी कैसे डेवलप हुआ था, एज ए फिलोसफी एंड साइंस ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर। तो हमें ये हम मानते ही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो फिलोसफी और साइंस पर डिपेंडेंट है, ठीक है, एक साइंस ही है इकोनॉमिक्स जो है वो भी। ओके, so now let's see the meaning of economics. The word economics in Indian thought is Arthashastra, which is derived from the Sanskrit word arth, meaning purpose or goal. And thus Arthashastra in Sanskrit means the science of benefits or purpose in practical life. It describes It describes that the purpose of human behavior is to seek benefits. तो अर्थशास्त्र का मीनिंग क्या है, संस्कृत में उनका मीनिंग है पर्पस एंड गोल, और बहुत से मीनिंग्स है, वेल्थ भी होती है, संपत्ति, हमारे पास जो वेल्थ है वो अर्थ का मीनिंग, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में पूरा उनका मीनिंग क्या होता है कि साइंस ऑफ बेनिफिट्स और पर्पस इन प्रैक्टिकल लाइफ। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में अर्थशास्त्र जो है, इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है और बेनिफिट्स है, ठीक है। ओके, इट डिस्क्राइब्स दैट द पर्पस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज टू सीक बेनिफिट्स। वो ये डिस्क्राइब करता है कि ह्यूमन बिहेवियर का जो पर्पस है, ह्यूमन बिहेवियर जो भी एक्टिविटीज करता है उनका पर्पस क्या है,
टू सीक बेनिफिट्स, जो एक्टिविटीज में उनको बेनिफिट मिले वो एक्टिविटी वो करता है, ठीक है। सो द इंग्लिश वर्ड इकोनॉमिक्स इज ए derivative from the Greek word economies. Ecos means households and nomos means management, and hence economics means management of households. जैसे कि हमें पता ही है कि हमारे घर में हम हाउस होल्ड के मीन्स के मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। घर में हर किसी चीज का हम मैनेजमेंट करते हैं, तो इस तरह से कंट्री में जो मैनेजमेंट होना चाहिए उनको मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड मीन्स को जो से घर में हम मैनेजमेंट करते हैं, सेम लाइक कंट्री का मैनेजमेंट करना है तो उनको इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स इन इंडियन थॉट, The history of Indian culture is almost more than 5,000 years old, and thus Indian philosophy depicts various aspects of human life and provides insights into a way of life. जो हमारा कल्चर जो है वो 5,000 years old है, ये हमें पता ही है नहीं जब इंडियन सिविलाइजेशन हुई थी, ठीक है। तो 5,000 years old जो है हमारी कल्चर, इसलिए हमारी जो इंडियन फिलोसॉफी जो है वो क्या बताती है, हमारे वे ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ओके। सो इट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू अ वे ऑफ लाइफ, राइट। सो ह्यूमन बिहेवियर क्या है, ह्यूमन कल्चर क्या है, उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, ये जो है वो इकोनॉमिक्स बताता है, ठीक है। सो द फोर पुरुषार्थ पर्पसेस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग्स, जो हमारे पुरुषार्थ है, हमारे शास्त्रों में स्क्रिप्चर्स में भी लिखा है, हमारे जो पुरुषार्थ है जो हमें हमारी लाइफ में करने होते हैं, ठीक है। पर्पसेस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग्स का ये पर्पस होना चाहिए, मीन्स पुरुषार्थ इसे कहते हैं। इन इंडियन फिलोसॉफी आर धर्म मीन्स राइटनेस एंड ड्यूटी, अर्थ मीन्स पर्पस बेनिफिट एंड वेल्थ, काम मीन्स डिजायर and moksha means liberation. These are the four पुरुषार्थ of Indian culture. ये हमें फुलफिल करने होते हैं, ठीक है। धर्म मीन्स हमारी जो ड्यूटी है, काम हमारा, धर्म मीन्स जो करते हैं वो ड्यूटी हमारी, ठीक है। अर्थ मीन्स हमारा पर्पस क्या है, बेनिफिट वेल्थ, इनका मीनिंग सभी होता है। फिर काम मीन्स डिजायर, हम अगर हम कुछ डिजायर करेंगे तभी कुछ काम करेंगे और तभी हमें कुछ मिलेगा। एंड लास्ट में मोक्ष लिबरेशन, ठीक है। तो ये पुरुषार्थ जो है वो हमें फुलफिल करना है। एंड द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ डन फॉर अर्थ बेनिफिट्स आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये सभी पुरुषार्थ जो है उनको फुलफिल करने के लिए जो भी एक्टिविटीज हमें करनी है इट्स रिलेटेड टू अर्थ बेनिफिट्स के लिए उनको इकोनॉमिक्स कहते हैं, वो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड है, ठीक है। ये सभी पर्पस फुलफिल करने के लिए जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं बेनिफिट पाने के लिए वो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड है, ओके। समझ में आया अभी, ओके। सो लेट्स सी, एन एक्टिविटी डन with the purpose of obtaining some benefit is called an economic activity. जो कोई एक्टिविटी जो है वो कुछ पाने के लिए, कुछ बेनिफिट के लिए हम करते हैं उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। जो इज रिलेटेड टू मनी, ओके। एंड इट इज वन ऑफ द फोर गोल्स फॉर और ड्यूटीज ऑफ ए ह्यूमन बीइंग टू क्रिएट वेल्थ एज ए मीन्स ऑफ लिविंग एंड फॉर मटेरियल प्लेजर्स। इन अदर वर्ड्स परफॉर्म एक्टिविटी फॉर बेनिफिट्स। कोई भी एक्टिविटी बेनिफिट के लिए हम परफॉर्म करते हैं उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। और ये जो एक्टिविटी है वो ह्यूमन बीइंग्स के रिलेटेड है, उनके प्लेजर्स के रिलेटेड है। जो कोई भी उनके प्लेजर्स के लिए काम करते हैं मीन्स अपने बेनिफिट के लिए करते हैं उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, okay। So 2500 years ago Kautilya, who is also known as Chanakya, discussed in his book Arthashastra the purpose of economic activity undertaken by a state and society. 2500 years ago जो चाणक्य थे, ठीक है, विष्णुगुप्त मौर्य, आपको पता ही है वो अर्थशास्त्र में बड़े ही माहिर थे। एंड ही हैड रिटन ए बुक नेम्ड अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नाम की बुक जो है वो उन्होंने लिखी है।
पॉलिटिक्स में बहुत ही माहिर थे वो, तो उनका अदर जो दूसरा नाम है वो कौटिल्य है। सो कौटिल्य, चाणक्य, विश्वगुप्त मौर्य ये सभी एक ही है। ओके, सो दिस इज योर 1 mark question, और इट इज asked in MCQ also, so underline this. ओके, सो अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र के रिलेटेड मीन्स इकोनॉमिक्स के रिलेटेड सभी एक्टिविटीज जो है वो बताई गई है। ठीक, उसका पर्पस जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, द इंटेंशन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग According to Kautilya, the intention of a human being is earth, wealth, the piece of land which has human settlement is earth, wealth, and thus the science explaining the purpose of utility of wealth creation on earth is called economics. कौटिल्य ऐसा कहते थे कि जो इंटेंशन मीन्स हमारा जो पर्पस है ह्यूमन बीइंग्स का वो क्या है, वेल्थ है, अर्थ है। वेल्थ को पाने के लिए ह्यूमन बीइंग्स जो है वो सब कुछ करते हैं। सो ये अर्थ को पाने के लिए ह्यूमन सेटलमेंट जो है जहां पर रहता है, मीन्स ये अर्थ वेल्थ को पाने के लिए जहां पर रहता है उसको अर्थ कहते हैं। ठीक है, एंड दस द साइंस एक्सप्लेनिंग द पर्पस एंड यूटिलिटी ऑफ वेल्थ क्रिएशन ऑन अर्थ इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। तो इसीलिए जो भी हम पर्पस करते हैं, जो भी यूटिलिटी करते हैं, जो भी साइंस है वो वेल्थ हमें पाने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए जो अर्थ पर जो कोई भी हम यूटिलिटी करते हैं मीन्स यूज करते हैं हमारे साइंस को, उनके पर्पस को, उनको इकोनॉमिक्स कहते हैं। ओके, सो आज तक की मीटिंग में सिर्फ इतना ही। ओके, नेक्स्ट मीटिंग में हम आगे करेंगे। अभी सबको समझ में आया आपको?